ख्वाबों की तकमील। यूसुफ ने फौतीफार की खूब खिदमत की। फौतीफार की बीवी चाहती थी कि यूसुफ से खुदा के खिलाफ गुनाह करवाए। यूसुफ ने इनकार किया। बस उसने यूसुफ के बारे में फौतीफार से झूठ बोला। फौतीफार ने उसका यकीन किया और यूसुफ को कैद में डाल दिया। कैद में यूसुफ की मुलाकात फिरौन के 2 नौकरों से हुई, जिन्होंने एक एक ख्वाब देखा और खुदा ने यूसुफ पर ख्वाबों का मतलब जाहिर किया। यूसुफ की ताबीर सच साबित हुई। साकी आजाद हुआ और नानपस को फांसी हो गई। 2 साल बाद फिरौन ने 2 खौफनाक ख्वाब देखे। साकी को यूसुफ याद आया कि यूसुफ ने उसके लिए क्या किया था और उसने फिरौन को बताया। बस फिरौन ने यूसुफ को बुलाया और उसे अपने ख्वाब बताए। खुदा ने यूसुफ पर फिरौन के ख्वाबों का मतलब जाहिर किया। यूसुफ ने कहा, 7 साल बहुत ज्यादा फसल होगी, बस अनाज को जमा किया जाए क्योंकि अगले 7 साल में काल पड़ेगा। फिरौन यूसुफ की अक्लमंदी से मुतासिर हुआ। बस उसने यूसुफ को अनाज जमा करने का हाकिम बना दिया। फिरौन के अलावा मिस्र में यूसुफ से ज्यादा किसी के पास इख्तियार न था। यूसुफ के भाई मिस्र में अनाज लेने के लिए आए। उन्होंने यूसुफ को सजदा किया, लेकिन वो उसे पहचान न सके। जब उसने देखा कि उनका रवैया तब्दील हो चुका है, तो उसने बताया कि वो कौन है। भाई बहुत डर गए। यूसुफ ने कहा, तुमने तो मुझे नुकसान पहुंचाया, लेकिन खुदा ने उसे भलाई के लिए इस्तेमाल किया। सारे खानदान को मिस्र में ले आओ, यहाँ वाफिर मिकदार में खुराक है। बाइबल ऐप बच्चों के लिए इस ऐप को फ्री डाउनलोड करें।